हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मुख्य फोकस, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं मुख्य फोकस की डिफिनीशन। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरण वह किरण जो आकर किसी दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो वही आपतित किरण, आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब फिगर देख लें लीजिए कि ये हमारा कोई अवतल दर्पण है। अब ये किरण आ करके यहाँ से टकराई और टकराने के बाद यहाँ से होकर कैसे चली गई। फिर नीचे से ये जो किरण है, अब ये देखो, ये नीचे से जो ये किरण जा रही है और जाने के बाद ये इधर चली गई। अब ये किरणें और ये दोनों किरणें जहाँ पर काट रही हैं, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब ये हमारा उत्तल दर्पण है। इधर से ये किरण जो आई, देख रहे हैं ना, ये किरण आई और आने के बाद इधर चली गई। अब इस किरण को डैश डैश करके यहाँ हमने मिलाया। फिर नीचे से जो एक किरण डेंसिट हुई या गई, तो यहाँ से जो आई, आने के बाद इसको हम डैश डैश करके यहाँ मिलाते हैं। तो ये दोनों किरणें जहाँ जिस बिंदु पर इसको प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही हैं या काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस यही हमारा हो गया। ये तो जो सी है ये वक्ता केंद्र है, और जो ये पी है दर्पण का ध्रुव है, और ये जो पी है दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, और इधर वक्ता केंद्र है। तो ये सब चीज़ें हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब आगे हम आपको बताएंगे और देखेंगे कि फोकस दूरी की डिफिनीशन। फोकस दूरी, जिसको अंग्रेजी में फोकस लेंथ कहते हैं। तो देख लीजिए, गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब बात आती है फोकस तल की। फोकस प्लेन, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। अब फिगर में हम आपको समझा रहे हैं फोकस तल। ये बात देख रहे हैं आप, फिगर ये अवतल का है। अवतल का जो यही गुजरा है, ये डैश डैश करके हमने गुजारा है ना, तो यही हमारा फोकस तल है। और इधर देखिए, ये जो डैश डैश करके गुजारे हैं, ये हमारा फोकस है। तो धन्यवाद स्टूडेंट। हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।